ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 1 से लेकर 15 जनवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जनवरी महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण मेष राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और ग्रहों के गोचर के आधार पर ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे मेष राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। वर्तमान समय में यदि मेष राशि के जातकों के ऊपर, बहुत सारे जातकों के ऊपर प्रतिकूलताएं चल रही है, परेशानी चल रही है और तनाव चल रहा है, तो कुछ खास सलाह के बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं। तो राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कि 1 से लेकर 15 जनवरी तक आपके राशि के ऊपर ग्रह स्थितियां कैसी बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, मंगल जो आपके संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह बनते हैं, जनवरी में 12 जनवरी तक ये वक्री अवस्था में आपके धन भाव पर गोचर करेंगे। उसके पश्चात ये मार्गी हो जाएंगे। राहु आपके लगन में और केतु आपके वैवाहिक भाव पर 15 दिनों में गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके व्यय भाव पर गोचर करेंगे। सूर्य बुध आपके भाग्य भाव पर गोचर करेंगे। शनिदेव आपके कर्म भाव पर गोचर करके पंच महापुरुष योगों में से एक योग सस योग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र आपके राशि के 10वें भाव में गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां इन 15 दिनों में बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के लिए ये 15 दिन कैसी स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, राशि के 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। तो देखिए, सूर्य देव आपके राशि के भाग्य भाव पर बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। इन 15 दिनों में आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव पर शनि और शुक्र की युति बनी रहेगी और मंगल आपके राशि के द्वितीय भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, कैरियर के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इन 15 दिनों की समयावधि में यदि आप व्यावसायिक जीवन में जुड़े हुए हैं तो व्यापारिक सफलता आपको विशेष रूप से देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ कर्म क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए आपकी कार्य कुशलता काफी बढ़ी रहेगी। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध काफी बेहतर रहने वाले हैं। यदि आप किसी प्रकार का ट्रांसफर अपने नौकरी में चाहते हैं, उसका प्रबल योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप कहीं पर नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नई नौकरी मिलने की संभावना प्रबल होती हुई इस दौरान दिखाई दे रही है। कर्म भाव पर शुक्र का प्रभाव बना हुआ है, जिससे यदि आप क्रिएटिव फील्ड में जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं तो बेहतर उपलब्धियां आपको देखने के लिए मिलने वाली है। आर्थिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, आपके धन भाव पर मंगल महाराज वक्री अवस्था में मौजूद रहेंगे। धन भाव के स्वामी केंद्र में मौजूद रहेंगे और आपके लाभ भाव के स्वामी कर्म भाव पर गोचर करने वाले हैं। इन 15 दिनों की समयावधि में आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए, धन आगमन की तो प्रबल संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। मेहनत के अनुरूप आप जीवन में धनार्जन करने में सफल रहने वाले हैं और आर्थिक उन्नति का प्रबल योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
लेकिन खर्चों में भी प्रबल स्थितियां आपके लिए बनी हुई रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति राशि के द्वादश भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो शुभ कार्यों में धन के व्यय की प्रबल स्थितियां दिखाई दे रही है। पूर्व के समय से यदि आप पारिवारिक जीवन में आर्थिक तनाव के कारण पारिवारिक संबंधों में प्रतिकूलताएं बनी हुई है, तो आर्थिक स्थिति में सुधार होने का योग भी दिखाई दे रहा है। इस दौरान अगर आपकी राशि के लिए पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, दर्शकों, राशि के पारिवारिक जीवन के मामले में स्थिति अगर आपके लिए कहा जाए तो 12 जनवरी तक मंगल महाराज वक्री अवस्था में आपके द्वितीय भाव पर गोचर करेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में आपके संबंधों में कटुता और तनावपूर्वक स्थितियां भी आपको परेशान कर सकती है। इसलिए जला से भी गलती आपके पारिवारिक जीवन में माहौल को बिगाड़ने के लिए सक्षम है, तो किसी प्रकार का वाद विवाद निर्मित करने से बचना चाहिए। सेकंड हाउस से व्यक्ति की वाणी का भी विचार करते हैं और मंगल को एक क्रूर ग्रह माना जाता है। 12 जनवरी तक मंगल वक्री अवस्था में आपके वाणी भाव पर गोचर करेंगे, तो कर्म स्थल पर भी और पारिवारिक जीवन में भी नपे तुले शब्दों का प्रयोग करके चलने की आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक माहौल आपके लिए उतना बेहतर इन 15 दिनों में नहीं है। यदि आपके लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, शिक्षा भाव के स्वामी सूर्यदेव राशि के नवम भाव पर मौजूद हैं और राशि के नवम भाव से हायर एजुकेशन के बारे में विचार करते हैं। शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए जातकों के लिए प्रबल सफलता की संभावना बन रही है। आपका कॉन्फिडेंस और आपका ऊर्जा स्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहने वाला है। इस दौरान अगर प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंधों के मामले में यह जो समय है आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। प्रेम जीवन में भी आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों, आपकी राशि के स्वामी वक्री अवस्था में द्वितीय भाव पर गोचर कर रहे हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी राशि के दसम भाव पर इन 15 दिनों में गोचर करने वाले हैं। वैवाहिक जीवन में यदि आप जुड़े हुए हैं तो देखिए, लगन पर राहु की उपस्थिति बनी हुई है, तो किसी प्रकार का वाद विवाद निर्मित करने से बचना चाहिए। जीवन साथी के प्रति जो आपका व्यवहार है उसमें पारदर्शिता का व्यवहार रखकर चलना चाहिए। घूमने फिरने की योजना बनाई जा सकती है, यदि आप बनाते हैं तो स्थिति बेहतर रहेगी। और वैवाहिक जीवन में जो भी जातक जुड़े हुए हैं उनको संभल कर चलने की आवश्यकता इन 15 दिनों में रहने वाली है। यदि आपकी राशि के लिए संतान पक्ष के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, संतान की उन्नति और प्रगति होने की विशेष स्थितियां दिखाई दे रही है। पूर्व के समय से यदि आपको संतान को लेकर चिंता बनी हुई थी, उससे आपको निजात मिलने वाली है। यदि आपकी राशि के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, राशि के छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रु पक्ष का विचार करते हैं। राशि के छठे भाव के स्वामी बुधदेव राशि के नवम भाव पर सूर्य के साथ शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं। सेहत के दृष्टिकोण से किसी प्रकार की ज्यादा समस्याएं आपको दिखाई नहीं देने वाली है। राशि स्वामी वक्री अवस्था में है और लगन पर राहु की उपस्थिति है, तो जो जातक जिनकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है, ऐसे जातकों को चीनी, वसायुक्त भोज्य पदार्थ और असंतुलित भोज्य पदार्थों से परहेज करने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है, अन्यथा पेट जनित समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। मेष राशि के जो भी जातक प्रतिदिन सुबह पैदल टहलते हैं, जॉगिंग पर जाते हैं, और यदि आप प्रतिदिन व्यायाम करते हैं तो सेहत के मामले में आपको काफी श्रेष्ठता देखने के लिए जरूर मिलेगी। गंभीर किसी प्रकार के इन 15 दिनों में समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिल रही है। अब यदि आपकी राशि के लिए धार्मिक दृष्टिकोण से उपाय की जानकारी दिया जाए,
तो सबसे पहले दो खास बातों का ध्यान इस दौरान मेष राशि वाले जातकों को रख कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों को अपने मन में शांति और एकाग्रता इस दौरान बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है और व्यर्थ का क्रोध आप निर्मित करने से बचें, अन्यथा आपके अंदर तनाव जैसी स्थितियां भी निर्मित हो सकती है। क्रोध की वजह से आप अपने आप को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए। दूसरा, व्यर्थ के कार्यों में और व्यर्थ की बातों में आपको संलग्न होकर चलने से बचना चाहिए। ऐसे कार्य व्यवसाय में आप जीवन में बिल्कुल भी संलग्न ना हो जिस पर आपका कोई भी नियंत्रण नहीं है और कोई भी अनुभव नहीं है। तो ये 15 दिन आपके लिए काफी श्रेष्ठ जाने वाला है। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए। दर्शकों, मंगल वक्री हैं, तो यदि आप नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो स्थिति आपके लिए काफी श्रेष्ठ बनेगी। उसके साथ साथ बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखें। यथा उचित दाने चारे का प्रबंध इन दिनों में जरूर करते रहें। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।